हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आ गए हैं क्लास 12th के इंग्लिश के चैप्टर 1 के द लास्ट लेसन चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज फ्रांज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। मतलब कि फ्रांज जो है, फ्रांज एक लड़के का नाम था और वह स्कूल जाता था। तो उससे फ्रांस से क्या एक्सपेक्टेड मतलब होता है आशा करना। तो फ्रांस से क्या आशा की गई थी स्कूल के लिए कि वह स्कूल क्या सीख कर जाएगा। तो हमारा आंसर है कि फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड, यानी कि फ्रांस से क्या आशा की गई थी टू बी प्रिपेयर्ड, तैयारी के लिए, विथ रूल्स फॉर द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स, कि जो पार्टिसिपल्स होता है उसके नियम के लिए। पार्टिसिपल्स का मतलब होता है कृदांत। पार्टिसिपल्स ग्रामर का कुछ चैप्टर होता है जिसे हम पार्टिसिपल्स कहते हैं। तो उसी के लिए फ्रांस से आशा की गई थी कि वह उस दिन फ्रांस पार्टिसिपल्स के रूल सीखकर स्कूल जाएगा, क्योंकि एज द टीचर एम हेमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स बिकॉज, यानी कि क्योंकि टीचर जो एम हेमेल है वो पार्टिसिपल्स पर उस दिन क्वेश्चन पूछने वाले। चलिए तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड फ्रांज नोट सेड दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। मतलब उस दिन फ्रांज ने स्कूल में क्या असामान्य देखा। अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य देखा। तो हमारा आंसर है ऑन एंटरिंग द स्कूल, मतलब स्कूल में प्रवेश करते समय फ्रांज नोट सेड दैट, फ्रांज ने यह नोटिस मतलब ध्यान देना, यह ध्यान दिया दैट्स कि देयर वाज अनयूजुअल साइलेंस, वहाँ पर असामान्य सन्नाटा था। द विलेज एल्डर्स हैड ऑक्युपेटेड द लास्ट ब्रांचेस, और जो गांव के बुजुर्ग लोग थे वह लास्ट ब्रांचेस पर बैठे हुए थे। दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली होती थी। एम हेमेल वॉज इन द वेरी फाइन ड्रेस, और जो एम हेमेल टीचर थे वहाँ के बहुत ही फाइन ड्रेस में थे। दैट ही नेवर वोर, जो वो कभी पहनते नहीं थे, जो उस ड्रेस को कभी नहीं पहनते थे वो उन्होंने आज पहनी थी। दैट ही नेवर वोर, मतलब उन्होंने जो कभी नहीं पहनते थे वो ड्रेस आज पहनी हुई थी। ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, मतलब जो वो कभी नहीं पहनते थे ओनली इंस्पेक्शन करते समय, यानी कि निरीक्षण करते समय, और प्राइज डेज के दिन वो पहनते थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सभी लोग वहाँ पर दुखी दिख रहे थे। चलिए तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, मतलब बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था। तो हमारा आंसर है कि आ बैड न्यूज़ वाज देयर ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि एक बुरी खबर बुलेटिन बोर्ड पर लिखी हुई थी। विच वाज गिविंग इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक, जो वहाँ की जनता को जानकारी दे रही थी। अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आए हुए आदेश के बारे में वहाँ की जनता को जानकारी दे रही थी। विच स्टेटेड दैट नाउ ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, यानी कि वहाँ के जिला जो है एल्सेक एंड लॉरेंस, वहाँ पर क्या ओनली जर्मन लैंग्वेज बोली जाएगी। यह आदेश बर्लिन से आया हुआ था। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, मतलब बर्लिन से आए आदेश से स्कूल पर क्या प्रभाव पड़ा या स्कूल में क्या बदलाव आया। तो हमारा आंसर है कि द टीचर एम हेमेल बीकम मोर सम्पैथेटिक। सम्पैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति। तो हमारे जो टीचर थे एम हेमेल बीकम मतलब हो गए मोर सम्पैथेटिक, सहानुभूतिपूर्ण हो गए टू हिज स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट्स के प्रति। एंड टॉट हिज लेसन विथ मोर पेशेंस, और अपना चैप्टर यानी लेसन बहुत ही अधिक पेशेंस यानी धैर्य के साथ पढ़ाया। और द स्टूडेंट बीकम मोर अटेंटिव इन देयर क्लासेस, और जो स्टूडेंट थे वो बहुत ही लगन से अपना चैप्टर पढ़ रहे थे। द विलेजर्स हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू एम हेमेल, और जो विलेजर्स यानी गांव वाले थे, हैड कम मतलब वहाँ पर आए थे, तो शो मतलब अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, एंड ग्रेटिट्यूड मतलब होता है कृतज्ञता दिखाने के लिए एम हेमेल के पास वहाँ पर स्कूल में आए हुए थे, और सभी एल्डर्स वहाँ पर बैठे हुए थे। चलिए तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड फ्रांज फीलिंग अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज, तो फ्रांज की क्या फीलिंग थी स्कूल चेंज
चेंज, जब स्कूल में बदलाव आया तो फ्रांज की क्या फीलिंग थी एमएमएल के लिए। तो चलिए हम अपना आंसर देखते हैं। फ्रांज वाज शॉकेड, ही फॉरगेट अबाउट हिज टीचर्स रूल एंड क्रैंकनीज। फ्रांस शॉक हो गया एकदम से। ही फॉरगोट अबाउट हिज टीचर रूल एंड क्रैंकनीज, वह भूल गया था अपने टीचर के नियम और चिड़चिड़ापन। और हिज बुक एंड लेसन सीम्ड ओल्ड फ्रेंड हुम ही कुड नॉट गिव अप, उसे अपनी किताबें और लेसन यानी पाठ सीम्ड लग रहे थे ओल्ड फ्रेंड, पुराने दोस्त की तरह लग रहे थे। हुम ही कुड नॉट गिव अप, जिसे वह कभी छोड़ नहीं सकता था। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट टेम्पटेड फ्रांज टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, मतलब किस बात ने फ्रांज को स्कूल से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। तो चलिए हम अपना आंसर देख लेते हैं। वार्म एंड ब्राइट डेज, मतलब गर्म और चमकीला दिन। चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स, मतलब चिड़ियों की चहचहाहट। और ड्रिलिंग ऑफ द प्रेसियन सोल्जर्स, मतलब प्रेसियन के जो सैनिक थे वो ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मतलब होता है परेड, प्रेसियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग ने यानी परेड ने उन्हें स्कूल जाने से रोका। चलिए तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड एम हेमेल राइट इन द लास्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो हमारा आंसर है ही टर्नड टू द ब्लैक बोर्ड टुक अ पीस ऑफ चौक, मतलब ही टर्नड टू द ब्लैक बोर्ड पर ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमे, टू का पीस ऑफ चौक और चौक का एक टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत से ही रोट एज लाइज एज ही कुड, मतलब उन्होंने लिखा बड़े बड़े अक्षरों में। ही कुड मतलब वाई विल ऑफ फ्रांस, और उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिख दिया वाई विल ऑफ फ्रांस। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द फियर इन लिटिल फ्रांस माइंड व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द स्कूल। तो फ्रांस के मन में क्या डर था जब वह स्कूल के लिए तैयार हुआ। इसका मतलब है व्हाट वाज द फियर इन लिटिल फ्रांस माइंड, मतलब लिटिल फ्रांस के मन में क्या डर था। व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द स्कूल, मतलब जब स्कूल के लिए तैयार हुआ तो उसके मन में क्या डर था। तो हम अपना आंसर देखने वाले हैं। द लिटिल फ्रांज वाज फियरिंग दैट, वह यह डर लग रहा था उसे। द लिटिल फ्रांज फियरिंग दैट द टीचर वुड स्कॉल्ड हिम, मतलब टीचर उसे डांटेंगे। बिकॉज ही डिडेंट नाउ अबाउट पार्टिसिपल्स, क्योंकि वह पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड फ्रांज सी व्हाइल ही वाज गोइंग टू स्कूल, मतलब जब फ्रांज स्कूल जा रहा था तो उसने क्या देखा। तो हमारा आंसर है ऑन हिज वे टू स्कूल, जब वह रास्ते में जा रहा था स्कूल के रास्ते में तो फ्रांज फाउंड दैट, उसने पाया कि द डे वाज वार्म एंड ब्राइट, मतलब जो दिन था बहुत ही गर्म और चमकीला था। द बर्ड्स वाज चिरपिंग, मतलब चिड़ियाँ जो चहक रही थीं। एंड द प्रेसियन सोल्जर्स, प्रेसियन जो सैनिक थे वर ड्रिलिंग, मतलब अपनी परेड कर रहे थे। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, क्योंकि हमारे चैप्टर 1 में मोस्ट जो क्वेश्चन है वो 10 ही है। हाउ डिड एम हेमेल ड्रेस फॉर स्कूल ऑन हिज लास्ट डे टू स्कूल, मतलब एम हेमेल स्कूल के लास्ट दिन में कौन सी ड्रेस पहने हुए थे। तो हमारा आंसर है एम हेमेल वॉज बियरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपना हरा कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड सेट एंड द लिटिल सिल्क कैप, और अपनी छोटी सी सिल्क कैप पहने हुए थे। और ये हमारे 10 के 10 यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।